नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। वृंदन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के PG-AT एंट्रेंस की लगातार कवरेज हमारे चैनल पे चल रही है और किसी भी कोई भी जानकारी आपसे नहीं छूट पा रही है। सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं। तो इम्पॉर्टेंट इस बात के लिए है कि हमें अपनी तैयारी को किस तरीके से अपना करना है। लगातार फ्री इनिशिएटिव भी चल रहा है, हमारी पेड बैच भी चल रही है। जिन बच्चों को पेड बैच ज्वाइन करना है उसमें ऑफर भी चल रहा है अभी 399 का। और इसके साथ साथ जो बैच हमारी चल रही है वो 699 की LLB की है और 399 में अभी 2-3 दिन का ऑफर है। उसके बाद 25 तक एडमिशन हम बंद कर देंगे। तो ये सारी चीजें जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो जल्दी से जल्दी दिए गए नीचे संपर्क कमेंट बॉक्स में भी नंबर है और यहाँ पर भी नंबर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर मेरा खुद का है, ये नंबर भैया का है। तो यहाँ से आप लोग अपनी बैच को ले सकते हैं। इसके साथ साथ चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे तो फ्री मैराथन इतनी सारी चीजें आपको यहाँ से करवा दी जाएंगी कि आपको अतिरिक्त कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किताब के चक्कर में मत पड़िए। किताब जो है आपको जो भी किताब जो अच्छी किताबें उसके चक्कर में पड़िए, जो स्टैटिक किताबें हैं। बाकी जो मार्केट में सीरीज आ रही है उसमें बहुत सारे एरर्स भी हैं, बहुत सारी गलतियां भी हैं और वही गलतियां आप पढ़ भी लेते हैं, वही जाके आप पेपर में, जो ऑथेंटिक कोई बुक नहीं है। जितनी भी मार्केट में किताबें आ रही हैं एंट्रेंस से रिलेटेड AU के, वो अपने ही उस पे हिसाब से बना रही है। कोई इनको आइडिया बहुत नहीं है कि क्या कैसे सवाल का आते हैं, कैसे क्या नहीं आते, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो उनकी सबके चक्कर में मत पड़िए। आप अपनी स्टैटिक किताबें पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, रीजनिंग, हिंदी, मैथ, किसी अच्छे सोर्स से आप पढ़िए, वो उसी के चक्कर में रहिए। लेकिन टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अभी तक हमने 25 सवाल करवाए थे, अगले पे आते हैं। अब थोड़ा तेज चलेंगे, फास्ट चलेंगे। जब तेज चलेंगे तो फिर धीरे धीरे। अच्छा, जिस दिवस की बात है उसका जो है हमको क्या याद करना है, इसका जो है हमको याद करना है, थीम भी याद करना है। जैसे थीम पूछा जाता है, युद्धाभ्यास भी पूछा जाता है, ये सारी चीजें आपके पेपर में पूछी जाएंगी। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 मई को मनाया जाता है। पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ है 11 मई को। और अभी पोखरण से जो अभी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वहां पे पोखरण पे निशाना पाकिस्तान की आर्मी ने बनाया था। इसके साथ साथ 1998 में भारत ने परमाणु शक्ति हासिल की थी। विज्ञान और तकनीकी के विकास के लिए आवश्यक है। और इसके साथ साथ देश भर में कार्यक्रम भी होता है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस अभी जल्दी ही ये बीता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। अभी CGI नए बने हैं, ये आपका काम है। कौन CGI अभी नया बना है? पहले दूसरे दलित CGI हैं इसमें। तो ये आप देखिएगा, इसको आप जो है गवई जी बने हैं। 65 वर्ष की आयु तक इनकी होती है और वो नवंबर तक शायद CGI रहेंगे भारत के। गवई जी बने हैं। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन से लागू हुआ था? अब ये जानना है। 1992 में पंचायती राज आया था और ये 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया था। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के जरिए आया था। और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के गठन के लिए इसमें कहा गया था। मनरेगा भी इसके साथ लागू हुआ था। महिलाओं के लिए आरक्षण 24 अप्रैल 1992 को ये लागू हुआ था। ये जानिएगा, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी होता है। 2024 का भारत रत्न किसने मिला था? लाल कृष्ण आडवाणी, सचिन तेंदुलकर। इसमें आपका है MS स्वामीनाथन को मिला था। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन थे हरित क्रांति के जनक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। कृषि वैज्ञानिक भी थे, खाद्य उत्पादन में योगदान भी था और भारत का सर्वोच्च नागरिक समय। काजीरंगा किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? अब काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, आप ये बताइए। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। और असम राज्य में स्थित है, विश्व धरोहर स्थल है ये, यानी कि जैव विविधता से भरपूर है, पर्यटन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पे है? असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और एक सींग वाला गैंडा यहाँ पे प्रसिद्ध है। कभी कभी उल्टा भी पूछ लेते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। और 1944 को विश्व बैंक स्थापित हुआ था। वैश्विक आर्थिक सहयोग में भूमिका निभाता है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 89 है। गरीबी उन्मूलन और वित्तीय सहायता पर, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता पर फोकस करता है विश्व बैंक, यानी कि ये कहाँ पे? वाशिंगटन DC में इसका कार्यालय है। 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का एकल खिताब किसने जीता?
ये बहुत है यहाँ पे जरूरी, क्योंकि नोवाक जोकोविच ने जो है संन्यास की घोषणा कर, मतलब ये दोनों तो ऑफ हो चुके हैं, राफेल नडाल जोकोविच तो अच्छे, लेकिन कार्लोस अल्कराज ये एक सनसनीखेज नाम है पूरे टेनिस के इसमें, मतलब बहुत गजब का प्लेयर है कार्लोस अल्कराज। ये स्पेन के युवा खिलाड़ी हैं, और स्पेन के राफेल नडाल भी थे, स्विट्जरलैंड के थे रॉजर फेडरर, और सर्बिया के थे नोवाक जोकोविच। फाइनल में मेदवेदेव को हराया था, डेनियल मेदवेदेव को, और ये जो है तेजी से उभरते से टेनिस स्टार हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी, ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, और भारत सरकार द्वारा यह स्थापित भी किया गया था। सांस्कृतिक विरासत है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय भी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रमुख 2025 में कौन है, ये आपको देखना है। इसका प्रमुख कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी प्रमुख है। 2019 से प्रबंध निदेशक भी थी IMF की। बुल्गारिया की अर्थशास्त्री भी है ये, और गीता गोपीनाथ प्रथम उप प्रबंध निदेशक हैं। गीता गोपीनाथ प्रथम उप प्रबंध निदेशक है, IMF की है। 2024 का बुकर पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार किस पुस्तक को मिला? ये मिला प्रोफेट सॉन्ग। ये है लेखक पॉप लिंच, इसके लेखक है, आयरलैंड के लेखक है। ये मिला प्रोफेट सॉन्ग को। ये है पॉल लिंच, इसके लेखक हैं, और आयरलैंड के लेखक हैं, और इसके साथ साथ समाज और राजनीति पर आधारित है। अंतरराष्ट्रीय और 1969 से बुकर पुरस्कार दिया जा रहा है। 1969 से बुकर पुरस्कार दिया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पे आते हैं 36 पे। पृथ्वी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब अमेजन वन है, नील नदी है, यांगत्से है, मिसिसिपी है। अब पृथ्वी की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और ये 6650 किलोमीटर लंबी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत में सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? 4 ऑप्शन दे दिया गया, गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदा, महानदी। तो महानदी का सबसे बड़ा बेसिन इसमें है 3-4 ऑप्शन में। तो कहाँ से किसका उद्गम स्थल है, कहाँ देवप्रयाग में कौन सी नदी कब से आके मिलती है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान में, नदियों के बारे में, उद्गम स्थल किस किस साजिश से बहती है, ये चीजें बहुत जरूरी है। मिस्र की सभ्यता का आधार है नील नदी, और अफ्रीका महाद्वीप में ये रहती है, मतलब बहती है, भूमध्य सागर में जाके ये गिरती है नील नदी। और इसके साथ साथ अमेजन नदी जल प्रवाह में सबसे बड़ी है ये। तो ये है पृथ्वी की सबसे लंबी नदी नील नदी है, 6650। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 37 नंबर, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। 1988 से मनाया जा रहा है। एड्स के प्रति जागरूकता भी है। इस बार की थीम क्या है? लेट कम्युनिटाइज लेड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीम बहुत पूछी जाती है। लेट ये इसकी थीम है, 1988 से मनाया जा रहा है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये जरूरी है। इसके बाद अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर कौन थे? सबसे पहले गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के थे ओसबर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ थे, और ये जो है 1935 से लेकर के 1937 तक रहे। आरबीआई की स्थापना के समय ये थे, 1935 में आरबीआई की स्थापना होती। ब्रिटिश नागरिक थे ये। और सीडी देशमुख भारतीय पहले गवर्नर थे। सीडी देशमुख जो है वो भारतीय पहले गवर्नर थे, और ओसबोर्न स्मिथ ब्रिटिशर्स थे 1935 में। और भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख भी इसमें इंपॉर्टेंट है। 2024 का पद्म विभूषण किसको मिला? पीटी उषा, एसएन गोयल, एमएस स्वामीनाथन को तो भारत रत्न मिला था, आपको पता होगा। जय वर्मा सिन्हा को मिला था। ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन है, और 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया महिला सशक्तिकरण के योगदान में जया वर्मा सिन्हा को। मुगल चित्रकला किसके शासन में सर्वाधिक विकसित हुई? बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। प्रकृति में बहुत रुचि लेता था, जीवन चित्रण में बहुत रुचि लेता था जहांगीर। इसके साथ साथ विदेशी चित्रकारों को प्रोत्साहन भी मिला, वनस्पति जीव जंतुओं का चित्रण करता था।
इसके बाद अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है WHO, वैश्विक स्वास्थ्य नीति निर्धारण करती है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और अभी आपने पढ़ा विश्व बैंक का वाशिंगटन DC में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में अभी आपने पढ़ा। 194 सदस्य देश इसमें है और उसमें IMF में 189 देश थे, तो ये बात आपको ध्यान देना है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और पैंथेरा टाइग्रिस इसका नाम है। विलुप्त होने की कगार पे है बाघ और भारत में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में ये प्रचलित है। 43 आते हैं। विश्व 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? रामभद्राचार्य जी महाराज को मिला था। अभी आप बहुत जल्दी कीजिए। नरेश सक्सेना को क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रसिद्ध कवि थे, समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं और साहित्य आलोचना में भी इनका सक्रिय योगदान है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार जो थीम है, टू लीव नो वन बिहाइंड, इसकी थीम है। थीम याद करिएगा, थीम LLB के इंट्रेंस में पूछी जाती है। टू लीव नो वन बिहाइंड, ये इंपॉर्टेंट है। 1989 से मनाया जा रहा है ये। और इसके साथ साथ जनसंख्या नीति पर चर्चा है, ये सारी चीजें 11 जुलाई को। ये ऑप्शन बी सही है इसमें। 45 से इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है। ये लियोन फ्रांस में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है ये। 194 देश की सदस्यता है। अपराध नियंत्रण और 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरपोल अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन। 2025 का ग्रैमी अवार्ड एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला? ये इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी एल्बम ऑफ द ईयर ट्रेलर स्विफ्ट को मिला और चौथी बार एल्बम ऑफ द ईयर मिला। ग्रैमी अवार्ड्स में रिकॉर्ड वैश्विक स्तर पे। ये है ऑप्शन ए, यहाँ पे सही है। इसके बाद बात करते हैं 47 पे। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA का मुख्यालय कहाँ है? ये है मॉरिशस में। ये हिंद महासागर का क्षेत्रीय संगठन है। इसका मॉरिशस में है। मॉरिशस कहाँ है आपको पता होगा। ये पोर्ट लुइस में स्थापित है। हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन का जो है क्षेत्रीय संगठन है। 1997 में स्थापित। समुद्री व्यापार, रक्षा, पर्यटन पे फोकस के लिए है। इसके बाद 2024 का पुरुष हॉकी एशिया कप किसने जीता? भारत ने जीता और जापान को हराया था इसने। कप्तान हरमनप्रीत थे। चौथी बार खिताब जीता टूर्नामेंट में। ओमान में हुआ था टूर्नामेंट। भारतीय हॉकी का उत्कर्ष। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। 2011 से मनाया जा रहा है। चुनाव आयोग की स्थापना दिवस भी है इस दिन। और अगला सवाल है, विश्व पुस्तक मेला कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में। अभी जल्दी में आयोजित हुआ था। विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और इसकी थीम है बुक फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था नई दिल्ली में और ये है बुक फॉर फ्यूचर, यानी कि भविष्य के जनरेशन के लिए बुक। ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इन सारे टॉपिक्स पे। इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा और इसका सॉल्यूशन भी आपको टेलीग्राम पे हम दे देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है वो लगातार मैसेज करते हैं। थैंक यू।